नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं अपनी जीके की। और आज क्वेश्चन करेंगे हम 91 से 130। हम करेंगे टोटल 40 क्वेश्चन। कोशिश यही है कि एक हफ्ते पहले या फिर 10 दिन पहले पेपर से ये जीके की क्लास 600 क्वेश्चंस की जीके की क्लास ख़त्म हो जाए। तो संडे में भी क्लास लगेगी और ये क्लास रोज़ाना 6 बजे यूट्यूब पे आती है, 6 बजे। ओके, रोज़ाना ये संडे में भी आएगी। हो सकता है कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा लंबी हों, जिससे हम अपनी क्लास ये है 600 क्वेश्चंस की हम ख़त्म कर सकें टाइम पे। चलो 91 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? ये होता है कि जहाँ पे इकोनॉमी में प्राइस कितना बड़ा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में चॉकलेट बनी है, पिछले साल बनी थी 100 चॉकलेट और उसकी प्राइस थी 8। ठीक है, तो वो कितना हुआ? 800 हो गया। अगर इस साल बनी है 100 चॉकलेट लेकिन उसका प्राइस था कितना? 10, तो कितना हो जाता है टोटल प्राइस? 1000। तो ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर। ये बताता है कि प्राइस जो है कितना बड़ा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में, या फिर कितना कम हुआ है, या जो भी चेंज हुआ है प्राइस में उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। अगर बढ़ता है प्राइस तो वो हो जाता है आपका इकोनॉमी क्या हो जाती है? एक्सपेंसिव हो जाती है, कि आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है तो चीज़ें क्या हो जाती है? एक्सपेंसिव हो जाती है। अगर जीडीपी डिफ्लेटर कम आता है तो इसका मतलब है चीज़ें क्या हो गई हैं? पहले के मुकाबले सस्ती हो गई हैं, चीपर हो गई हैं। तो इसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो अब इसे निकालते कैसे हैं? जैसे कि पिछले साल था 800, इस साल है कितना? 1000। तो हम इसे कैसे निकालते हैं? तो हम निकालते हैं इसे नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो नॉमिनल ये हो जाती है आपकी 1000 और ये आ जाएगी रियल जीडीपी आ जाएगी, सपोज 800 थी हमारे केस में, तो 800 इंटू 100 करके ये इस तरीके से निकाली जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an example of alkali metal? तो alkali metal इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से नहीं है हमारा मैग्नीशियम। ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है? ये alkali metal है। Which of the following statement is correct? Byproduct of waste matter treatment are sludge and biogas। जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं किसके? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के, तो वो क्या होते हैं? स्लज होती है और बायोगैस होती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो स्वेज इज ए सॉलिड वेस्ट। स्वेज क्या होता है? वो सॉलिड वेस्ट नहीं होता, ये होता है बायो डिग्रेडेबल वेस्ट। जो आपका किचन का जो वेस्ट होता है वो क्या होता है? वो आ जाता है एक तरीके से स्वेज वेस्ट में, स्वेज वेस्ट में। तो क्या हो जाता है आपका ऑप्शन? ओनली 1 इज करेक्ट। Which of the following is the largest fresh water lake of India? तो फ्रेश वाटर लेक जो है ऑफ इंडिया की वो है वूलर, और ये कहाँ पे है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ की? जम्मू एंड कश्मीर की। इंडिया की सबसे फ्रेश वाटर लेक है और कहाँ पे है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। Which of the following is the largest state of India? तो लार्जेस्ट स्टेट कौन सा हुआ? हमारा राजस्थान। राजस्थान कौन है? लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? व्हीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। तो व्हीट को क्या होता है? मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और रेनफॉल की ज़रूरत होती है। कहाँ पर? ग्रोइंग सीजन में। ग्रोइंग सीजन मतलब क्या हो जाता है? जब वो बढ़ रहा होती है, उसकी जो फसल जब बढ़ रही होती है तो उस क्या होता है? उस टाइम पे उसे रेनफॉल की ज़रूरत होती है मतलब पानी की। तो ये क्या है? ये सही है। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, ये भी सही है। तो क्या हो जाता है? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड
आर करेक्ट। जो यूजुअली जो होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, उसमें ज़्यादातर देखो, आई एम नॉट सेइंग 100%, लेकिन जो ज़्यादातर जो होता है वो ये वाला जाता है ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बट ज़्यादातर, ये नहीं कि 100% केसेस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 97। वर्तमान महावीर वॉज तीर्थंकर ऑफ द जैनास। ठीक है, ये कौन से तीर्थंकर थे? तो ये थे 24th। हु कंपोज्ड बुद्ध चरित्रा। तो बुद्ध चरित्रा किसने कंपोज किया था? ये किया था अश्वघोष घोष ने बुद्ध चरित्रा क्या करा था? कंपोज किया था, बुद्ध चरित्रा। ओके। 99. Which of the following statement is correct? Most of the Ashoka's inscription were in प्राकृत लैंग्वेज। तो यहाँ अशोक की जो इंस्क्रिप्शन थी, मोस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहे ऑल। अगर ऑल हो जाता है तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ क्या बोल रहे हैं? मोस्ट। तो मोस्ट, हाँ, ये प्राकृत लैंग्वेज में थी। कलिंगा इज द एशियन नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर हैज़ बीन ओपन। तो ये जो हीलिंग सेंटर है, ये सबसे पहले फर्स्ट कहाँ पे ओपन हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में। हीलिंग, योगा, ये सारी कहाँ से है? ये है उत्तराखंड से। ओके। प्रियंका मोहित हैज बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा। ठीक है, क्या है ये? इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं जो क्वेश्चन होते हैं? फर्स्ट है ना, फर्स्ट वुमेन या फिर फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट स्टेट, लार्जेस्ट स्टेट, जो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जीके में। तो क्या है? ये है प्रियंका मोहित जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन है। किस पे चढ़ी हैं ये? अन्नपूर्णा माउंटेन पे। तो ये कौन से स्टेट में है? तो इनकी स्टेट पूछ रहे हैं कौन से स्टेट से है। तो ये है महाराष्ट्र से। ओके बच्चों। Which article of Indian Constitution is related to the fundamental duties of Indian citizen? तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में आती हैं? तो ये आती है आर्टिकल 51A में। अभी मैं कुछ दिनों में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का ना वो करवाऊंगी, जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जीके के आते हैं। तो उसमें ये टॉपिक भी होगा सिविक्स का, तो वो तो देखना। ठीक है, अभी उसमें काम चल रहा है, इस समय मैं उसकी काम कर रही हूँ उसके ऊपर। तो मैं भी शायद इस संडे में मैं उसे पढ़ाऊँगी। सारे टॉपिक्स वही होंगे जो आते हैं जीके में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये मीनाक्षी टेम्पल है तमिलनाडु में। थापा इज ए रीजनल म्यूजिक ऑफ विच स्टेट। यह है उत्तर प्रदेश का नहीं है, पंजाब का है। ये थापा जो है ये रीजनल म्यूजिक है पंजाब का। What is the present on the back side of ₹10 note of the न्यू महात्मा गांधी। जो न्यू महात्मा गांधी का जो न्यू नोट है 10 रुपये का, उसके पीछे क्या बना हुआ है? तो उसके पीछे है सन टेम्पल, जो कि है कोणार्क में। और कोणार्क कहाँ है? ये उड़ीसा में। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होती है, जो हम खर्च करते हैं, पर्सनल जो इनकम हमें मिलती है, जो जॉब करने वाले जो लोग होते हैं, उनको जो डिस्पोजेबल इनकम जो होती है वो क्या होती है? तो वो होती है पर्सनल इनकम माइनस उसमें से जो पर्सनल टैक्स पेमेंट, जो हम टैक्स देते हैं वो माइनस करते हैं, फिर उसमें से नॉन टैक्स पेमेंट भी माइनस करते हैं, तो
तो जो बचती है वो हो जाती है हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इसका आंसर होता है सी। बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन। तो ये बर्निंग ऑफ कोल जो होती है वो रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कैसे? बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है? कोल क्या होता है? कोयला क्या होता है? कार्बन। इसमें क्या और आग लगाने के लिए क्या चाहिए ज़रूरत? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये दो चीज़ें मिलती हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कॉम्बिनेशन का ही मतलब क्या होता है कि जब दो चीज़ें या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिलती है मिलके एक कंपाउंड बनाती हैं तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या होता है? कोयला जब जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसलिए ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1 किलोवाट आवर, इसे बोलते हैं 3.6 इंटू 10 टू दी 106। अच्छा ये है 10 टू दी पावर 6 किलो जूल। ओके ये पावर में है, ये 6 ऐसे नहीं है, ये पावर में है। किलो जूल तो नहीं, ये नहीं होता। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट से ही पता चला है। किलो मतलब क्या हो जाता है? 1000। तो यहाँ पे 1000 आता है यहाँ पे, और ये हो जाता वो वाट आवर। तो ये ऐसा आता 1 किलोवाट 1 किलोवाट आवर इस इक्वल होता है 1000 वाट आवर के। तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। हाँ करंट की क्या यूनिट होती है? एम्पियर होती है ना। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? CO2 इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो सबको पता है क्या कि CO2 जो होता है वो हमारा ग्रीन हाउस गैस होता है, कि बल्कि नहीं होता, होती है ग्रीन हाउस गैस। तो ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। वाटर विच इज प्यूरिफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज पोर्टेबल वाटर। तो हाँ जो पानी पीने वाला होता है वो प्यूरिफाइड होता है और उसे क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ओनली सेकेंड। तो मैंने बोला कि जो होता है यूजुअली ये होता है सी में जाता है, लेकिन हर क्वेश्चंस में नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन का आंसर सी होता है, बट कभी कभी क्या होता है दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड। तो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं विटिकल्चर। मराइन कल्चर होता है हमारा फिश से, मराइन से ही पता चल रहा है कि ये फिशेस से होगा। हॉर्टिकल्चर जो होता है हमारा होता है, ये होता है हम जो भी चीज़ें हम गार्डन में जो उगा सकते हैं, जैसे हो गया फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो हम गार्डन में उगा सकते हैं, तो वो आ जाता है हमारा हॉर्टिकल्चर में। सेरिकल्चर होता है हमारा सिल्क से, ठीक है। जो हम सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है कल्टीवेशन ऑफ सेरिकल्चर, जिसमें वो जो जिन इंसेक्ट से हम सिल्क बनाते हैं तो वो हो जाता है हमारा सिल्क। तो इसका आंसर है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स का सी, थर्ड विटिकल्चर। एज पर 2011 सेंसस डाटा। देखो एक बार चीज़ नोटिस करी, इस वाले से 2011 का जो सेंसस का डाटा है तो इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत। हर सीरीज जो भी करी अब तक उसमें एक ना एक क्वेश्चन सेंसस डाटा का तो है ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन? 111 का है सी, उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन है। और जो लार्जेस्ट स्टेट कौन सा था? वो था राजस्थान। तो 2011 का जो सेंसस डाटा है ना, तो इसे देख लेना, ठीक है, अच्छे से देख लेना मतलब अच्छे से याद कर लेना। एक ये है कम से कम कुछ ही क्वेश्चन है इसके, ये एक पेपर में सारे जो है ना इम्पोर्टेंट लिख लेना, एक पेपर पे ही आ जाएगा ये आराम से, और उसको बार बार एग्जाम से पहले 2-3 बार देख लेना, तो ऐसे ही याद हो जाएगा ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट ग्रेट बाथ वॉज फाउंड? तो ग्रेट बाथ जो है ये मोहनजोदारो में है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? तो ओल्डेस्ट वेदा है हमारा ऋग्वेदा, ये रहा ऋग्वेदा। ओल्डेस्ट वेदा जो होता है हमारा होता है वो होता है ऋग्वेदा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट?
कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? तो सही कौन सा है? द बुद्धा टॉट दैट कर्मा हैज़ नो इफेक्ट ऑन आवर लाइफ। तो ये गलत है। बुद्धा ने क्या बोलता है? कर्मा का इफेक्ट होता है। तो ये नो वाले जो है ना, ये गलत हो जाते हैं। यूजुअली मैंने ये देखा है कि जहाँ पे ये आ जाता है कि कर्मा का कोई इफेक्ट नहीं है, या फिर CO2 इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो ये नॉट वाले जो होते हैं ना, ये यूजुअली जो मैंने नोट करा है, जो ऑब्जर्वेशन है मेरी, उस ऑब्जर्वेशन से बता रही हूँ। बट तभी आप अंदाज़ा या फिर तुक्का अगर लगाना हो तो पता होना चाहिए, कि एक आइडिया होना चाहिए, तभी लगाना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आता तो उस पर तुक्का लगा रहे हैं, तो फिर वो गलत हो जाता है चीज़ें। अगर आपको पता है कुछ, थोड़ा बहुत उसके सेंस में पता है, अगर आपको 2 सेंटेंस है उसमें से एक आपको पता है कि हाँ ये सही है, लेकिन सपोज मैं कह रही हूँ ये सही है, लेकिन दूसरा वाला नहीं पता, तो उस ऐसे केस में आप ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सोच के, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है ना। तो अगर तुक्का भी लगाते हैं ना, तो थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है, थोड़ा यूज़ करना पड़ता है तुक्का लगाने के लिए भी। ओके बच्चों, चलो हम कहाँ थे अपना? बुद्धा थॉट दैट कर्मा हैज़ नो इफेक्ट ऑन आवर लाइफ। तो नो जो है वो गलत हो जाएगा, कर्मा का क्या होता है? इफेक्ट होता है। द बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गाना नोन एज दी सख्या गाना। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ओनली सेकेंड जो है ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन 2। 115 हैज़ लॉन्च्ड सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। तो ये किसने लॉन्च करा है? ये लॉन्च करा है RBI ने नहीं करा, IRDA ने भी नहीं करा, नीति आयोग ने किया है ये। ठीक है, ये नीति आयोग का है, SBI का भी नहीं है, ये नीति आयोग का है। लॉन्च्ड सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। ये जो पार्ट 4 होती है वो डील करती है आपका ऑप्शन 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। ओके, इसकी मैं सीरीज लेके आऊँगी, इसकी सिविक्स की सीरीज नहीं होगी, बस एक वीडियो होगी, मे बी संडे में। कर्णम मल्लेश्वरी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो ये है वेट लिफ्टिंग से। द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय। ये जो 9th शेड्यूल था है, 9th शेड्यूल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे एडिट किया है? कौन से अमेंडमेंट से एड किया गया है? तो ये एडिट किया गया है आपका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये 9th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया है। In which year did Leander Paes won bronze in Olympics? तो ये है 1996 में इन्होंने क्या लिया था? ब्रॉन्ज मेडल लिया था ओलंपिक्स में। मेहरानगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मेहरानगढ़, गढ़ से पता थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। अगर मेहरानगढ़ फोर्ट कहाँ होते हैं यूजुअली? राजस्थान में, तो इसका आंसर हो जाता है राजस्थान। बुरा कथा इज ए रीजनल म्यूजिक। बुरा कथा इज ए रीजनल म्यूजिक ऑफ विच स्टेट? तो ये कौन से स्टेट की रीजनल म्यूजिक है? तो ये रीजनल म्यूजिक है आंध्र प्रदेश का। इसको क्या काम करो, ये जो जितने भी आ रहे हैं रीजनल म्यूजिक है ना, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, या फेस्टिवल हो गया, तो इसको ना एक पेपर लो, एक पेपर या कॉपी जहाँ पे भी तुम नोट्स बना रहे हो उस पे लो, और उस पे ना स्टेट्स वाइज लिखना। जैसे आंध्र प्रदेश आया तो आंध्र प्रदेश लिखना, फिर डैश लगा के यहाँ पे जो जो आता जा रहा है कॉमा लगाते हुए लिखते चले जाना कि ये यहाँ का है, या फिर कॉमा भी नहीं, या सेंटेंस लिख दिया कि बुरा कथा इज़ ए रीजनल म्यूज़िक है, ये रीजनल म्यूज़िक हो गया। फिर अगर कोई डांस आया तो इज़ ए रीजनल डांस हो गया ऑफ आंध्र प्रदेश का। फिर इस तरीके से ये हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश। फिर केरला का भी पढ़ा था हमने, है ना, तो केरला का डांस पढ़ा था, तो इस तरह से आ जाएगा केरला, यहाँ पे लिखना केरला में ये डांस है, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से नोट्स बनाओगे ना तो बहुत क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से सिंपल हो जाएंगे नोट्स, याद करने में भी आसानी होगी, एक बार देख के ही याद हो जाएंगी चीज़ें।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी है इनमें से? एसएलआर है, एमएसएसपी है, कॉरिडोर भी है। तो तीनों ही क्या है? ये है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है। ये कौन यूज़ करता है? आरबीआई यूज़ करती है जब जो भी क्या होता है इकोनॉमी के लिए ये तीनों यूज़ करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एनएनपी। अब एनएनपी क्या होता है? ये होती है नेट नेशनल, क्योंकि फुल फॉर्म पूछ लेते हैं ये प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी क्या होता है? ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस एन फॉर नेशनल, और क्या हो जाता है? पी फॉर प्रोडक्ट। ये लिखा, ये इसी का ही मान लो प्रोडक्ट। विच व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ फिश। तो क्या होता है? चैम्बर्स जो होते हैं हार्ट में, क्या होते हैं? चैम्बर्स होते हैं। तो फिश में जो होते हैं चैम्बर्स वो होते हैं दो 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 दो। ह्यूमंस में कितने होते हैं? ह्यूमंस में होते हैं 4। ओके। और कुछ रेप्टाइल्स में जो होते हैं, रेप्टाइल्स में होते हैं 3। कोई सा भी रेप्टाइल है तो उसमें हो जाते हैं 3, ह्यूमंस में 4, और कुछ एक्सेप्शंस हैं वो अलग बात है। फिश जो होते हैं, पर ये कॉमन ऐसे पूछते हैं, रेप्टाइल्स में तो 3, फिश में होते हैं 2। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। नहीं, मायोपिया जो होता है वो होता है इनको बोलते हैं नियर भी बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। तो क्या होता है मायोपिया में? इनको क्या होता है? पास की चीज़ें दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाती। हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉन्केव लेंस। अच्छा, ऑफ सुटेबल पावर, तो ये भी गलत है। ये होते हैं फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, क्योंकि इनको क्या होता है? इनको क्या होता है? पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती। अब क्या है? मायोपिया जो है वो करेक्ट किससे होता है? वो होता है कॉन्केव लेंस से। तो इन्होंने क्या कर दिया? उल्टा लिख दिया। यहाँ आ जाएगा कॉन्केव लेंस, और ये हो जाता है आपका, यहाँ पे आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। देखो क्या होता है ना, इसमें कन्फ्यूजन होती है बहुत लोगों की, कॉन्केव किधर आता है, कॉन्वेक्स किधर आता है। तो इसको एक का ही याद कर लो, मायोपिया। अगर सपोज मायोपिया का याद कर रहे हो, मायोपिया का क्या हो जाता है? कॉन्केव याद कर लो, ठीक है। तो फिर दूसरे वाले का तो खुद ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि जो बचा है कॉन्वेक्स वो किसका हो जाएगा? हाइपरमेट्रोपिया का। अगर इसका याद कर रहे हो हाइपरमेट्रोपिया का, तो ऑटोमेटिकली फिर बचा हुआ किसका हो जाएगा? मायोपिया का। तो कोई सा भी एक का याद कर लो। ओके, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप कौन सी नहीं होती? फाइबर जिसमें रेशे से जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं फाइबर क्रॉप। तो कॉटन इज अ फाइबर क्रॉप, जूट इज अ फाइबर क्रॉप, हैम इज ऑल्सो अ फाइबर क्रॉप। शुगर केन नहीं है, शुगर केन नहीं होती फाइबर क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एस्चुअरीज। ये क्या होती है? एस्चुअरीज होती है आपकी जब एक नदी ओशन से मिलती है। तो जो एक नदी होती है, तालाब, नदी क्या बोलते हैं? नदी, हाँ, नदी जो होती है ओशन से जब मिलती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है? ओशन का पानी होता है खारा, और नदी होती है आपकी फ्रेश वाटर। तो ये जब दोनों मिलता है ना, तो यहाँ पे हो जाता है, ये दोनों ठीक तरीके से मिलते नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? ये उसको बोलते हैं एस्चुअरीज। ये होता है आपका एस्चुअरीज। तो आप पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एस्चुअरीज। तो इसमें से है नर्मदा। वैसे
तो महानदी भी बनाती है, कावेरी भी बनाती है, कृष्णा तो नहीं बनाती। एक बार इस वाले क्वेश्चंस में मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे नॉट तो नहीं पूछ रहे कि कौन सी नहीं बनाती है, क्योंकि महानदी भी बनाती है और कावेरी भी बनाती है, नर्मदा भी बनाती है, तो इसे चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कि नॉट तो नहीं है इसमें। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री, तो इसे क्या बोलते हैं, जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट की जो डिफरेंस जो होता है तो वो क्या बताता है, वो बताता है नेचुरल ग्रोथ रेट की, ग्रोथ रेट बताता है बर्थ रेट और माइनस डिफरेंस जो होता है इनका बर्थ रेट और डेथ रेट का, वो बताता है नेचुरल ग्रोथ रेट की एक कंट्री में कितनी ग्रोथ हुई है। ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय, ये था ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया था, राजा राम मोहन रॉय ने। ओके, तो ये थी बच्चों आज 40 क्वेश्चंस, आज हमने करे हैं 40 क्वेश्चंस। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, कल मिलेंगे 6 बजे। ओके।